आज हम अपनी म्यूज़िक सिलेक्शन एंड क्रिएशन की एपिसोड 2 में हैं और आज हम एक म्यूज़िक को रिक्रिएट करना सीखेंगे और आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाएंगे कि एक अच्छा म्यूज़िक किस तरह का होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी म्यूज़िक को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सेम टूल को यूज़ करते हुए मार्केट में एक ही मशहूर टूल है सुनो एआई। तो आप उसको यूज़ करते हुए किस तरह से बाकियों से मुनफरद एक अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं। तो हम आपके साथ आज एक ही वीडियो देखेंगे और फिर इसके म्यूज़िक सेंस को समझेंगे एंड फिर इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए वीडियो एंड फिर हम आगे बात करेंगे। का मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। गोली चलने की आवाज ऊपर से आई है। ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। सर, तीर सीधा निशाने पर लगा। इस बार उनका एक बंदा डाउन हो चुका है। उठ मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। उठना यार, क्यों हमें टेंशन में डाल रहा है। खबर आई है कि यूएस आर्मी ने एक मुजरिम को मार गिराया है। उसे स्नाइपर के शॉट से मारा गया है। यह आर्मी के इस मिशन की पहली फतह है। आगे का हाल मालूम करने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। तो आपने देखा कि इस तरह इसमें इसकी स्टोरी लाइन भी पहले तो बहुत अच्छी है। हम इसकी स्टोरी लाइन पर भी एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। एक पूरी सीरीज़ बनाई गई है और इनका आप देखेंगे, अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इनके जो क्लिप्स में है वो VO3 का सर, उनका एक बंदा हमारे टारगेट पर है। अगर आप कहें तो उड़ा दें उसको। जिसका हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना। ये इनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, इनके पास अल्ट्रा प्लान भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी स्टोरी बना रहे हैं और इनकी म्यूज़िक वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है और ये VO3 के ही ज़रिए बनाई गई है और डायलॉग्स आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेट हैं। हम इन चीज़ों पर भी दोबारा बात करेंगे कि ये अच्छी एनिमेशन बनाई गई है डाउन हो चुका है और ये सब व्यू के उठ जरिए मेरे बनाई भाई। गई है। दोबारा आप देख सकते हैं व्यू का लोगो आया था, तो इसके ज़रिए हमें पता चला कि ये उसी टूल के ज़रिए बनाई गई हैं जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं। और व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द मार्केट फॉर वीडियो क्रिएशन। इससे ऊपर है केलिंग एआई, लेकिन व्यू भी बहुत अच्छा है। तो आज हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि इसकी म्यूज़िक की क्या खसूसियात हैं जिनकी बेसिस पर मैंने कहा कि इस वीडियो का म्यूज़िक बहुत अच्छा था। तो आपने गौर किया कुछ वीडियो नहीं के शुरू पर में है। अगर आप कहें तो उड़ा यहाँ दें उसको। पर जंग का सीन चल रहा है, यानी वो हमला करने जा रहे हैं और एक इंटेंस सीन है, तो उसके मुताबिक की म्यूजिक सिलेक्शन की ये बीट्स हाई हैं और ऐसे ड्रामेटिक म्यूजिक को बनाया गया है। हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। आपने देखा यहाँ पर बेस और ड्रम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी म्यूजिक को इंटेंस और ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई है। फिर क्या हुआ, जब फायरिंग हुई तो म्यूज़िक की जो डीबीज थी वो कम हो गई और फायरिंग को फोकस्ड मिला। एंड उसके बाद जैसे ही आपने देखा गोली आ रही है और सीन को किस तरह से कस्टमाइज़ किया गया है कि वो चाय पी रहा है आराम से और गोली उसकी तरफ आ रही है और वो अनजान है। इस सारे सीन को बेहतर फिल्माने के लिए उन्होंने अपनी म्यूज़िक सेंस को चेंज कर दिया एकदम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इधर अच्छी लग रही है। गोली चलने की आवाज ऊपर से आई है। आप दोबारा इसको देखिए किस तरह से इस सीन को म्यूज़िक को चेंज किया गया। चूकना नहीं चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से इस सीन को चेंज किया गया और किस तरह से म्यूज़िक के ज़रिए उस सीन को इतना सपोर्ट किया गया कि वो एक ही फिल्म का हिस्सा लग रहा है। सीन अलग-अलग बने हुए हैं लेकिन म्यूज़िक की वजह से ऐसा लगा ही नहीं कि ये अलग-अलग बनाए गए हैं, लग रहा है कि एक ऐसी कंटिन्यूस फ्लो में मूवी बनी है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने फिर क्या किया आगे। गोली चलने की आवाज ऊपर से आई है। ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। सर, तीर सीधा। तो शुरू में आपको ट्रेनिंग दी गई थी। शुरू में आप सिर्फ सॉन्ग बनाते थे जिसमें लिरिक्स होती थी। ऐसा सॉन्ग बनाते थे कि जो स्टोरी की बेस पर होता था और उसमें लेकिन लिरिक्स होती थी। और उसके बाद हमने आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे ले गए, ट्रेनिंग दी कि खाली म्यूज़िक को किस तरह क्रिएट किया जाता है वीडियो के अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब आप थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं कि किस तरह से कम्बिनेशन बनाया जाता है म्यूज़िक प्लस सॉन्ग का। तो आपने देखा शुरू में ड्रामेटिक इंटेंस म्यूज़िक आया, फिर थोड़ा सा इमोशनल म्यूज़िक आने के बाद लिरिक्स स्टार्ट होगी, लिरिक्स वाला सॉन्ग स्टार्ट हो गया जो कि उस सीन के मुताबिक परफेक्टली बैठ रहा है। आप फिर से देखें। गोली चलने की आवाज ऊपर से आई है। ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। सर, तीर सीधा निशाने पर लगा। इस बार उनका एक बंदा डाउन हो चुका है। उठ मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। उठना यार, क्यों हमें टेंशन में डाल रहा है। खबर आई है कि यूएस आर्मी ने एक मुजरिम को मार गिराया।
आप ये दोनों चीज़ें सीख चुके हैं, किस तरह से म्यूज़िक एक अच्छा क्रिएट करना है और किस तरह से सॉन्ग एक अच्छा क्रिएट करना है। अब जो आपने सीखनी है बात कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक वीडियो के अकॉर्डिंग बेस्ट रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने म्यूज़िक को। तो यहाँ पर आप फिर देखेंगे लिरिक्स हैं, शुरू में ड्रामेटिक इंटेंस म्यूज़िक है, इमोशनल म्यूज़िक है, लिरिक्स वाला सॉन्ग आया और फिर से म्यूज़िक हमारा जब न्यूज़ आ रही है तो फिर से सिनेमैटिक म्यूज़िक की स्टार्ट हो गया है। उसे स्नाइपर के शॉट से मारा गया है। यह आर्मी के इस मिशन की पहली फतह है। आगे का हाल मालूम करने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। तो इनमें 4 तरह के चेंजेस आए। फर्स्ट हमारा ड्रामेटिक और इंटेंस म्यूज़िक था, फिर इमोशनल म्यूज़िक आया, फिर लिरिक्स वाला सॉन्ग आया और एंड पर जाकर फिर से सिनेमैटिक म्यूज़िक आया। तो अब हम इस वीडियो को दोबारा से रिक्रिएट करेंगे, यानी इसके सॉन्ग को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने टूल्स की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से और सुनो एआई की मदद से। तो हम चलते हैं अपनी ईमेल की तरफ। हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और साथ हम सुनो एआई ओपन कर लेते हैं। अब हम चैट जीपीटी से यहाँ पर बात करेंगे, उसे बताएंगे अपनी सिचुएशन, अपना स्टोरी की थोड़ी सी गाइडलाइन देंगे सीन का कि किस तरह का सीन हमने बनाया और हमें किस तरह का म्यूज़िक चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आता तो आप इसको जस्ट स्टोरी बताकर इससे ही आइडियाज़ ले सकते हैं। अभी मेरे जहन में एक आइडिया है तो मैं इसे डायरेक्ट आइडिया बताऊँगा। Act as a senior prompt engineer and a music designer, write a prompt to create a best only music। जो मेरे स्टोरी के सीन्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि एक जो फ़ौज है वो एक बैंक पर हमला करने जा रही है, जो बैंक पर जो डकैतों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ, तो डकैतों को मारने जा रही है और इसके पीछे मैं एक इंटेंस म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ कि वो जो फ़ौज है वो आगे बढ़ रही है और उनको मारने वाली है उनमें से एक बंदे को। तो इसके लिए मुझे एक म्यूज़िक चाहिए जिसमें बेस और ड्रम्स भी हों और थोड़ा सा यानी इंटेंस तरह का म्यूज़िक चाहिए मुझे। मैंने सुनो एआई से ये म्यूज़िक बनाना है तो मुझे एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दो जस्ट म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए। तो आपने देखा कि हम इसे सबसे पहले रोल असाइन करेंगे कि तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह और म्यूज़िक डिज़ाइनर की तरह एक्ट करो, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एआई जो है अभी खुद से सोच नहीं सकती, वो जनरेटिव एआई है। इसका नेक्स्ट वर्जन है जो आने वाले वक्त में शायद पॉसिबल हो। अभी ये आपके मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को कंबाइन कर कर बेस्ट मैचेस की बेसिस पर, आपके प्रॉम्प्ट की बेसिस पर जो बेस्ट मैचेस होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसलिए इसको रोल बनाना भी काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा और मुफीद हो सकता है हमें। तो इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और अपने सुनो एआई के पास जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम वन शॉट या लूप पर कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर एक और अब मूड आ चुका है साउंड्स का। ये सिर्फ साउंड इफेक्ट्स जो हम एसएफएक्स कहते हैं ये उनके लिए होता है और सिंपल में जाएंगे तो यहाँ पर अब प्रॉपरली म्यूज़िक जनरेट होगा। पहले 2 ऑप्शन होते थे, सिंपल एंड एडवांस्ड का। ये लिरिक्स का यानी सॉन्ग वाला, आपने जो लिरिक्स वाला सॉन्ग बनाना है वो यहाँ से बनेगा और अगर आपने सिंपल म्यूज़िक बनाना है वो यहाँ से, और खाली एसएफएक्स बनाना है तो वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा उसने एसएफएक्स क्रिएट किए। एसएफएक्स होता है कि एक साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो हम सीन के ट्रांसफ़र पे लगा सकते हैं, किसी भी सीन के। ये भी आपको यूज़ करना हम सिखाएंगे कि एसएफएक्स का यूज़ किस तरह किया जाता है जब कोई सीन बिल्कुल बेस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जब सीन बिल्कुल एकदम इंटेंस हो जाए। तो साउंड वाले वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एसएफएक्स मिलेगा। एसएफएक्स की मैक्सिमम लेंथ वैसे 4 से 5 सेकंड होती है और 8 सेकंड तक भी जाता है, तो उसने हमें 8-8 सेकंड के एसएफएक्स जनरेट किए। म्यूज़िक जनरेशन के लिए हम सिंपल पे गए और सिंपल पे हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, इंस्ट्रूमेंटल को क्लिक किया और बनाया, तो अभी हमारा म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है।
इसने हमें कुछ इंटेंस और सिनेमैटिक म्यूज़िक बना कर दिए हैं। हम इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं और अगर हमें बाद में ये वीडियो के लिए अच्छे ना लगे तो हम इनका और वेरिएंट्स भी बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे कि मुझे थोड़ा सा इसमें इतना ज़्यादा भी इंटेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेस डीप चाहिए और है थोड़े से इतने हैवी पंची भी नहीं, ड्रम्स चाहिए, लाइट ड्रम्स चाहिए। मुझे इसमें लाइट ड्रम्स चाहिए और जो डीप बेस है वो भी हो। ये म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, इससे मैं थोड़ा सा ये नहीं स्लो वर्जन इसका बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। तो एक इसने ये लिख के दिया है हमें प्रॉम्प्ट, हम इससे भी अपना म्यूज़िक बना के देखेंगे और एंड पे जो हमें बेस्ट लगेगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा रिलेटेड है जो कि हमने वीडियो में देखा। हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, अपने तमाम जो सॉन्ग्स हमने क्रिएट किया उन सबको डाउनलोड कर लेंगे और हम इन्हें साथ साथ अपनी एक अलग से फोल्डर बना के सेव भी करते रहेंगे, ताकि कभी फ्यूचर में हमें दोबारा इस तरह की म्यूज़िक की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास जो है हमारी गैलरी में वो म्यूज़िक मौजूद हों। हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे और हर एक वीडियो के लिए हम वैसे नया बनाएंगे अगर हमें नीड महसूस होगी, वरना अगर हमारे पास ऑलरेडी म्यूज़िक पड़ा होगा तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। और जो भी आप सॉन्ग्स बनाया करें उन सबको आप एक ड्राइव पर अपनी अपनी ड्राइव पर अपलोड भी कर दिया करें, यानी 1 वीक आफ्टर आपने जितने म्यूज़िक्स बनाए और आपने अपने फोल्डर में सेव किए, आपकी विंडो उठ सकती है, आपकी जो है जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश कर सकती है, तो आप उसकी सेफ्टी के लिए अपनी अपनी जो ड्राइव है उधर गूगल ड्राइव में इन सॉन्ग्स का एक फ़ोल्डर बनाएं सेपरेट म्यूज़िक के नाम से और वहाँ पर आप ये अपलोड करते रहा करें हर वीक पर। और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि आपने कितने ज़्यादा मल्टीपल वेरिएंट्स ट्राई किए और आपने कितनी मेहनत की अपने सॉन्ग्स को बेटर करने के लिए। आपने फर्स्ट टाइम ही अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो के, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, आपने आगे मूव फॉरवर्ड किया या आपने उसको रीडू करने की कोशिश की। जैसा कि हमने देखा कि पहले हमारा ज़्यादा फास्ट बना तो हमने उसका थोड़ा सा एक स्लो वर्जन बनाया। ये भी हम यूज़ कर सकते थे लेकिन उससे बेटर एक वर्जन हमें मिल गया तो हम ऑब्वियसली ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। अब इससे बताते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ। और आपका सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने स्टोरी को भी अपनी जो है आप खुद बनाते हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी कि आपने स्टोरी में क्या क्रिएट किया। तो आपने अगर ये म्यूज़िक यहाँ पर ना होता, अगर हम इस म्यूज़िक को बंद भी कर दें, मैं सिर्फ स्टोरी को देख रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो सीन है वो इमोशनल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है कि यहाँ पर इसको गोली गोली लगने चलने को की पता आवाज ऊपर नहीं से था आई है, ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। इसके जो दोस्त हैं वो बहुत ही इमोशनल हो सर, रहे तीर हैं, सीधा निशाने पर लगा इस बार। उनका एक बंदा डाउन हो चुका है। उठ मेरे भाई, वो रो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। तो हम उठना इसके यार, लिए, क्यों हमें टेंशन में मैं डाल। खुद भी इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रेनिंग दी थी किस तरह से वीडियो को एनालाइज कर कर उसके मूड्स के अकॉर्डिंग आपने म्यूज़िक बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही म्यूज़िक पूरी वीडियो में पेश कर देना है, आपने उसके मूड्स के अकॉर्डिंग अपनी म्यूज़िक की सिलेक्शन करनी है। तो अब हम अपने चैट जीपीटी की तरफ वापस जाएंगे और उसे हम बताएंगे कि अगला सीन क्या है। मैंने इसे जो अगला सीन है उसमें कुछ इस तरह होगा कि जो इनका एक साथी है वो मारा जाएगा, तो हम जो अपनी टोन को है म्यूज़िक की उसे इमोशनल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि एक सैड म्यूज़िक हो जिसमें लिरिक्स भी हों कुछ इस तरह से कि वो छोड़ गया हमें, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही लीव्स अस, इस तरह का कुछ सॉन्ग में हो, लेकिन इतनी ऐसी टोन हो सॉन्ग की कि हमें वर्डिंग एज क्लियर इतनी समझ ना आ रही हो। तो इस तरह के एक इमोशनल दुखी भरा सॉन्ग लिखने के लिए मुझे शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दो जिसमें लिरिक्स भी मौजूद हों उसकी। तो हमने इसे अपना सारा स्टोरी का सिनेरियो बताया और अब हमें ये प्रॉम्प्ट देगा और हम इसकी बेसिस पर अब अपनी जो है अपना एक सॉन्ग बनाएंगे। सॉन्ग बना के हम एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ पर अब स्टाइल्स में काफ़ी कुछ और भी ऐड हो चुका है हमारा। मोर ऑप्शंस में जाकर हम इसका जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फीमेल कर लूँगा। हमारा जो फीमेल है वो अगर हम लिरिक्स अगर खुद देते हैं तो हम मैनुअल पे रखेंगे, अगर हम उसे जस्ट थोड़ा सा बताते हैं तो हम ऑटो पे रखेंगे, तो वो खुद से लिरिक्स हमारी क्रिएट करके हमें सॉन्ग दे देगा।
यहाँ पर हम सॉन्ग का टाइटल लिख सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पर हम सेव टू यानी जो हमारे वर्क स्पेसेस हैं हम उनमें से किसी भी एक वर्क स्पेस पे हम उसमें डाल सकते हैं। वॉइसेस का इसलिए ये है कि हम अगर अपनी वॉइस में ही दोबारा सॉन्ग रिक्रिएट करना चाहते हैं तो मैं अपनी थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं कोई सॉन्ग गा रहा हूँगा या कुछ भी मैं गा रहा हूँगा, तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो जब मैं सॉन्ग क्रिएट करूँगा तो होगा ये कि जो लिरिक्स में पेश करूँगा वो मेरी ही आवाज़ में दोबारा से सिंगिंग में कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। यूज सॉन्ग्स टू इंस्पायर योर क्रिएशन, यहाँ पर मैं कुछ सॉन्ग्स अपलोड कर सकता हूँ सुनो ए को इंस्पायर करने के लिए कि मैं कुछ इस तरह का क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि मैं पहले से बना चुका हूँगा। ये मैं यहाँ पर वो ऐड कर सकता हूँ कि मैं सॉन्ग में कुछ इस तरह का चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अभी हम सिंपली अपनी लिरिक्स देंगे, राइट सम लिरिक्स और लीव ब्लैंक्स फॉर इंस्ट्रूमेंटल, यानी उसने कहा है कि अपनी लिरिक्स लिखें और जहाँ पर आप चाहते हैं कि सिर्फ म्यूज़िक आए वहाँ पर ऐप ब्लैंक्स को छोड़ दें। तो हम सुनो ए के पास आए और यहाँ पर हम अपनी लिरिक्स को पेस्ट करेंगे और इसे हम अभी ऑटो पे रख के देखते हैं। हम यहाँ पर डिस्क्राइब द लिरिक्स यू वांट और शेयर अ थीम और टॉपिक। अब हमने दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो मैं सिर्फ लिरिक्स से क्रिएट करूँगा तो मैं मैनुअल पे लिखूँगा, इस तरह मैंने लिरिक्स लिख दिया, लेकिन ऑटो में करूँगा तो जो इसने ऊपर हमें म्यूज़िक बना के दिया है हम वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर वो पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिरिक्स क्रिएट कर लेगा और हमें इसकी जो हमने इसको थीम बताया उस बेसिस पर हमें एक सॉन्ग क्रिएट करके देगा। तो हम एक ये ट्राई करते हैं और एक हम मैनुअल से ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस डालेंगे शिफ्ट और एंटर से यहाँ पे ताकि म्यूज़िक आए सिर्फ, और एंड पर भी हम इसे शिफ्ट और ब्लैंक स्पेसेस डाल रहे हैं। उसने लिख बताया था हमें साथ साथ कि आप ये पढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये सुन यही दिन ब दिन चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। वॉइस वाला सेक्शन न्यू है, इंस्पो वाला जो है न्यू आया है ऑप्शन, तो रोज़ाना रोज़ाना इसमें कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तो आप इसे देखते रहा करें, खुद इसे अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसकी अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी ईजी है इसको समझना। तो हमने दोनों तरीक़ों से इसको क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट हमने ऑटो मोड पे रख के और दूसरा हमने मैनुअल मोड पे रख के। अब दोनों में से जो हमें बेटर लगेगा हम उसे चूज़ कर लेंगे। आपने देखा यहाँ पर माउथ वोकल्स के ज़रिए म्यूज़िक को जनरेट किया जा रहा है और जो कि आम म्यूज़िक के मुकाबले में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। हम सेकंड वेरिएंट को देखते हैं। और ये अब हमने लिरिक्स वाला क्रिएट He किया है। leaves us fading in the dark, on away without goodbye, just echoes left and silent cries. तो हमें उसने लिरिक्स वाला भी दे दिया। He leaves us, but he's too far gone away.
तो हम अब इन दोनों में से खुद डिसाइड करेंगे कि हम इसको गोली कैसे चलने की आवाज ऊपर से आई है। ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। सर, तीर सीधा निशाने पर लगा है इस बार। उनका एक बंदा डाउन हो चुका है। उठ मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। उठना यार, क्यों हमें टेंशन में डाल रहा है। खबर आई है कि यूएस आर्मी ने एक मुजरिम को मार गिराया है। उसे स्नाइपर के शॉट से मारा गया है। यह आर्मी के इस मिशन की पहली फतह है। आगे का हाल मालूम। तो हमें ये एक Without goodbye, just echoes left. मैं एक बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल लिरिक्स वाला बनाना चाहता हूँ जिसमें लिरिक्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए और म्यूज़िक इतना ज़्यादा इंटेंस ना हो, तो मुझे उसके लिए लिरिक्स लिख के दो। हम एक और ट्राई करके देखते हैं। तो मैनुअल में हम इसको पेश करते हैं। और जो हमने इसने प्रॉम्प्ट दिया वो हम मैनुअल ऑटो मोड पे करके उसे पेश कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। Gone away, left, and silent cries. You were right here, now you're gone. Still I feel you holding on. On the sill, said I'll be gone by afternoon. Sun on your suitcase. आपने देखा जो अब ये वाला वर्जन बना है ये उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें हमें लिरिक्स उतनी ज़्यादा अंडरस्टेबल नहीं है, हम उतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बाकी सॉन्ग्स के मुकाबले में। तो ये उस जैसी लिरिक्स काफ़ी बन गई हैं। तो ये हमें ऑटो मोड से मिला। हमने जब दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दी तो चैट जीपीटी ने हमें जो नीचे प्रॉम्प्ट दिया हमने उसको ऑटो मोड पे करके इसको पेश किया, तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। Dust in the rain used to be. I try to move it. You set my coffee on the तो अब ये फुली क्रिएट हो जाए फिर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हम तमाम वर्जन्स को डाउनलोड कर लेंगे, बाद में हम दोबारा से इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से बेटर वन। अब हम अपनी उस वीडियो को डाउनलोड करेंगे और उसकी म्यूज़िक को म्यूट कर कर हम दोबारा से अब अपना म्यूज़िक उस पर लगाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह का लगता है। Your voice still waits in my phone. Tiny ghost in a worn out screen. I press it to my ear. The same. Every quiet corner you are. तो हमारे सारे सॉन्ग्स डाउनलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जहाँ पर नेम रीनेम करते हैं तो वहाँ पर जाके मुझे पता चल गया जो FGB से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे जो हैं मैंने इमोशनल क्रिएट किए हैं, और जो बाकी हैं वो हमारी जो वार वाला सीन है, न्यूज़ वाला सीन है, वहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो हम अब इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे टिकटॉक वाली और उस पर हम लगा के देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें वो वीडियो डाउनलोड होकर मिल चुकी है। अब हम कैपकट अपना ओपन करेंगे। हमारा कैपकट यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। हम डाउनलोड्स में जाएंगे और उस वीडियो को हम इंपोर्ट कर लेंगे और हमारी वीडियो आ चुकी है। और अब हम इसे अगर सेपरेट करें, इसका म्यूज़िक को सेपरेट, ऑडियो जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल्स हैं हम उसको सेपरेट करके डिलीट कर देंगे और वोकल्स को रहने देंगे क्योंकि वोकल्स हमें चाहिए। हम सिर्फ म्यूज़िक अपना रिक्रिएट कर रहे हैं। हम इसमें से अब अपने वोकल सेपरेट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स हो चुके हैं और हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिलीट कर देंगे और सिर्फ वोकल्स को रहने सर, देंगे। उनका एक बंदा हमारे टारगेट पर है। अगर आप कहें तो उड़ा दें उसको। हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। अब हम अपने सारे म्यूज़िक्स को इंपोर्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। अब आपने देखा कि हमने अपने वोकल्स को सेपरेट किया, इंस्ट्रूमेंट्स को सेपरेट किया और वो इंस्ट्रूमेंट्स को हमने डिलीट कर दिया और वोकल्स को हमने रहने दिया। हमने जो नेम सेव किया था उससे हमें ये आसानी हो रही है कि हमारा जो है कौन सा वाला इमोशनल लव वाला है और कौन सा दूसरा है। हम खुद सुन के भी कर सकते हैं। तो पहले हम म्यूज़िक को अपने लाते हैं और इसको सुनते हैं।
तो ये थोड़ा फास्ट है, अब इससे वाले को सुनते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर लगा के देखें उस पार्ट पर, तो हम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके भी दिखा करेंगे कि आखिर वीडियो के मुताबिक। सर, उनका एक बंदा हमारे टारगेट पर है, अगर आप कहें तो उड़ा दें उसको। हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। If I stay with you, गोली चलने की आवाज ऊपर से आई है, ऊपर तो वाइन चाय पीने गया था। I don't care at all. सर, उनका एक बंदा हमारे टारगेट पर है, अगर आप कहें तो उड़ा दें उसको। हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। If I'm उठ मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे। उठना यार, क्यों हमें टेंशन में डाल रहा है। खबर आई है कि यूएस आर्मी। अब यहाँ पर वोकल्स, सॉन्ग के भी वोकल्स रह गए हैं, तो हमें ये सारा डिलीट करना पड़ेगा ताकि आपको जस्ट लर्निंग के लिए हम बता सकें, क्योंकि हमारे पास इसकी रॉ ऑडियो तो मौजूद नहीं है। तो हमने सेपरेशंस करके कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दोनों वोकल्स आ रहे हैं हमारे जो डायलॉग्स हैं एंड सॉन्ग के भी, तो हमने उसको पूरे को ही डिलीट कर दिया। टारगेट पर है, अगर आप कहें तो उड़ा दें उसको। हाँ ठीक है, मौका मिलते ही हमला कर देना और निशाना चूकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे फायर वगैरह की आवाज़ें भी जो हैं वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स में होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूज़िक है, तो हमने उसे रिमूव कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ऑडियो में जाकर यहाँ पर भी फायरिंग का कर सकते हैं, फायर। तो यहाँ पर आपको SFX मिल जाएगा, आप यहाँ से भी यहाँ पर हम लिखते हैं गन फायर। और अगर आपको यहाँ से ना मिले तो अब आपने सुनो ए से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं सुनो ए से भी इसके बाद आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। वैसे तो हमारे पास VO3 ही बहुत अच्छे SFX जनरेट करके दे देता है जब हम इसे क्रिएट करते हैं कोई भी म्यूज़िक वगैरह, लेकिन हम इसे कहते हैं हमें गन फायर ऑफ जो हमारी गन का नेम है हम आगे वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गन कौन सी थी। आज बार मुझे मौका पता मिलते ही नहीं हमला चला, कर देना और मुझे निशाना जहन से चूकना नहीं निकल गया चाहिए। गन कौन सी थी। तो हम इस गन को स्क्रीनशॉट लेंगे हाँ जहाँ ठीक पर है, इस मौका गन को मिलते ही क्लियरली हमला कर दिखाई देना और दे रहा, निशाना और चूकना हम नहीं चैट चाहिए। जीपीटी से पूछेंगे कि ये कौन सी गन है। जब चैट जीपीटी हमें बता देगी कि कौन सी गन है, तो हम इसका नेम आगे लिख के इसके लिए जो SFX है वो जनरेट कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक लेसन भी है कि आपने किस तरह से जब आपके जहन से कोई चीज़ निकल जाए तो आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेकर, तो हमने चैट जीपीटी को बताया और चैट जीपीटी ने हमें इसका नाम बता दिया कि इसका नेम है स्नाइपर। तो हमने यहाँ पे ले दिया गन फायर ऑफ स्नाइपर। अब आप देखें कि यहाँ पर विदाउट SFX कितना रफ सा लग रहा है, यानी वो फीलिंग नहीं, यहाँ पर ही गन शूट हुआ लेकिन वो फीलिंग नहीं आई। तो अब यहाँ पर हम जहाँ पर गन शूट हुआ था हम इस FX को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे SFX जनरेट हो चुके हैं, इनमें से हम एक को ऐड करेंगे अपनी उस जगह पर जहाँ पर इसकी खला महसूस हो रहा है। वैसे VO3 बनाता है, लेकिन अभी हम आपको SFX का भी बता रहे हैं कि SFX क्या होते हैं। हमारे जो रियल वर्ल्ड में रियल साउंड्स होते हैं गन फायर का, जैसे जैसे बीटिंग का साउंड होता है, जैसे हवा चलने का एक साउंड होता है, उस तरह से हर चीज़ के विंडो टूटने का साउंड होता है। उन सब चीज़ों के जो नेचुरल साउंड्स हैं उसको हम SFX कहते हैं, और जहाँ पर ये मिसिंग होता है हम वहाँ पर ऐड करते हैं। अभी हम इसके SFX को उसकी प्लेस पर ऐड करेंगे। तो हम जहाँ पर गन फायर हुआ है हम एक्यूरेटली उसी जगह पर इसे ऐड करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि गन फायर को जो रियलिस्टिक रियलिज्म देने के लिए हम वहाँ पर इसका SFX भी ऐड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये म्यूट करके कितना अजीब लगता है, और जब हम इसको अनम्यूट करेंगे तो अब गन फायर का जब SFX ऐड हो चुका है तो अब ये कितना बेटर रिप्रेजेंट हो रहा है।
अब हम देखते हैं कि अगला सीन में यहाँ पर शीशा टूट के गोली लगती है, लेकिन इसका एसएफएक्स भी मिसिंग था, तो हम इसका एसएफएक्स भी जनरेट करेंगे शीशा टूटने का। वैसे VO3 से अगर हम एक क्लिप बनाते तो VO3 99% ये हमें एसएफएक्स प्रोवाइड कर देता, लेकिन हो सकता है कभी VO3 कोई एसएफएक्स आपको प्रोवाइड ना करे, तो आपने किस तरह से एसएफएक्स को जनरेट करना हम ये आपको करना सिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एसएफएक्स जनरेट कर रहे हैं विंडो टूटने का, और हम जहाँ पर विंडो टूटने का मोशन हुआ हम एग्जैक्टली उसी प्लेस पर इसे ऐड भी करेंगे। और विदाउट आप देख सकते हैं एसएफएक्स ये कितना यानी इतना रियलिस्टिक नहीं लगते इनके एक्शंस और इमोशंस, तो हम उनको रियलिज्म लाने के लिए एसएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी में जान लाने के लिए इनको डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे आप सीखेंगे कि एसएफएक्स का क्या रोल होता है। या आपकी ट्रेनिंग के लिए भी मैंने खुद से जनरेट कर रहा हूँ कि एसएफएक्स के क्या रोल्स होते हैं और एसएफएक्स कहते किनको हैं। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, हमारे पास एसएफएक्स बनकर आ चुका है, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसकी एक्यूरेट प्लेस पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अगर हमें कोई एसएफएक्स पसंद नहीं आता तो हम इसे दोबारा से बना लेंगे। विंडो प्रो का हम दोबारा से बना रहे हैं, और दोबारा से हम एसएफएक्स अगर सही मिल जाएगा तो हम उसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर एक्यूरेटली प्लेस पर उसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसे भी डाउनलोड कर लिया, न्यू वाले को भी, और हम यहाँ पर कैपकट में इंपोर्ट कर लेंगे और उसकी प्लेस पर ले आएंगे। इसकी प्लेस को एडजस्ट करेंगे, वीडियो को रिप्ले कर करके देखेंगे कहाँ पर ये परफेक्टली बैठता है। जहाँ पर ग्लास टूटेगा सिर्फ वहाँ पर ही इसकी जगह बनती है, कहीं और अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो वो इसकी फीलिंग नहीं आ पाएगी जो हम लाना चाह रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स भी आपको करना आनी चाहिए। हम इसे प्ले करके देखते हैं कि अब किस तरह का ये एसएफएक्स लगता है। तो आपने देखा कि इन सीन्स में इन एसएफएक्स ने जान डाल दी है। इनकी वजह से जो एक्शंस हैं और जो मोशंस हैं वो रियलिस्टिक लग रहे हैं। अब इन्हें हटाकर हम प्ले करके देखते हैं तो ये बहुत ही बेजान सी लगी क्लिप, और आप इनको दोबारा डाल के देखते हैं। तो फिर से आपने देखा क्लिप्स में एक तरह की जान आ गई जब हमने इन एसएफएक्स को ऐड किया। तो एसएफएक्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। ये बाकी सब भी एसएफएक्स मौजूद थे, लेकिन हमने इनके इंस्ट्रूमेंट्स को रिमूव किया तो वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एसएफएक्स भी रिमूव हो गए। तो हमने अब अपने सेकंड पार्ट ऑफ जो हमने इमोशनल सीन बनाना है, हमने उसके म्यूजिक को इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपनी म्यूज़िक सिलेक्शन करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। इसके म्यूज़िक को देखेंगे, जांचेंगे और खुद से फैसला करेंगे। यहाँ पर आपका ह्यूमन टच आता है कि आप कितने बेटरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यही नहीं तो आपको म्यूज़िक बना के दे दिया, अब आपका ह्यूमन टच आता है कि आपने किस सॉन्ग को, किस पार्ट को सिलेक्ट करना है अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टोरी आपने बनाई है, आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सुना तो मुझे वो सही लगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब उसकी जगह मैं प्लेस कर रहा हूँ। और अब मैं देखूंगा कि किस तरह का लगता है और उसके मुताबिक एडजस्टमेंट्स और भी इसमें कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर इमोशनल चेंज हो रहा था, तो जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वो वाला पार्ट इसका सेलेक्ट किया यहाँ पर लगाने के लिए। यहाँ पर इसके साथ लिरिक्स हमारी जो हैं वो इसके डायलॉग्स होते और इसके अपने एसएफएक्स भी होते, जो कि VO3 जनरेट करता है। तो ये और बहुत अच्छा लगता है। अभी भी ये अब जो सीन्स हैं उनसे रिलेट कर पा रहा है म्यूज़िक, लेकिन यहाँ पर इसके अपने एसएफएक्स और इसके अपने डायलॉग्स भी होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब हम खुद बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे भी, हम किसी की वीडियो को स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जब इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव किए तो वो भी साथ ही रिमूव हो गए। तो अब बस ये आपकी लर्निंग के लिए है कि आपने किस तरह से सीन्स के अकॉर्डिंग अपने म्यूज़िक को है बनाना है, और किस तरह से म्यूज़िक प्लस जो सॉन्ग का है कम्बिनेशन करना है सीन्स के अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग, किस तरह से उनकी सिलेक्शंस करनी है। खबर आई है कि यूएस आर्मी ने तो यहाँ पर हम कट कर देंगे अपना म्यूज़िक, क्योंकि यहाँ तक इमोशनल है। उससे आगे फिर हम न्यूज़ के लिए दोबारा से अपना पहले वाले म्यूज़िक जो हमने जनरेट किया उन्हें ले आएंगे, जो हमारी बेस और ड्रम्स हैं, और हम उनको अपनी टाइमलाइन पे ले आएंगे, और उनमें से जो बेस्ट हमें पार्ट लगेगा हम उसे कट कर कर एंड पर पेस्ट कर देंगे। तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सही लगा, तो मैं इसे ही कट कर लूँगा, और यहाँ पर इसको जहाँ पर वीडियो एंड हो रही होगी वहाँ पर उसको कट कर देंगे। इनके एडजस्टमेंट्स कर लें टाइमलाइन पर सीन्स के अकॉर्डिंग, ये खबर आप आई है कि बेटर यूएस कर आर्मी ने एक पाएंगे मुजरिम को मार अपनी गिराया अपनी स्टोरीज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम फीड आउट और फेड इन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
खबर आई है कि यूएस आर्मी ने एक मुजरिम को मार गिराया है। उसे स्नाइपर के शॉट से मारा गया है। यह आर्मी के इस मिशन की पहली फतह है। आगे का हाल मालूम करने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें। यहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म हुआ, यानी यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हुई, तो यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। बेसिकली फेड इन फेड आउट का यही मकसद होता है कि आपके जो म्यूज़िक को है वो उनके जो मिलाप है दो म्यूज़िक का डिफरेंट का, उनको स्मूथ किया जाए, उनमें जो डिफरेंस आ जाता है एकदम, उसको कम से कम किया जाएगा, और स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए हम फेड इन और फेड आउट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि हमने 3 तरह के म्यूज़िक यहाँ पे लगाए। हमने सबसे पहले सिनेमैटिक डीप म्यूज़िक लगाया, उसके बाद इमोशनल विद लिरिक्स लगाया, और फिर हमने एंड पे दोबारा से बेस और सिनेमैटिक म्यूज़िक लगाया। वीडियो के अकॉर्डिंग हमने लगाया। तो आपको यही आज की लर्निंग में था, क्योंकि आपको बाकी तो आ चुका है किस तरह से म्यूज़िक क्रिएट करना है, किस तरह से सॉन्ग क्रिएट करना है, और दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज़ करना है वीडियो के अकॉर्डिंग, वो आज हमने आपको सिखाया। तो उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर ही मुफीद होगा और आप आने वाली वीडियोज़ में इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस तरह का कुछ अच्छा बना सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप सो कि आप इस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।